जय श्री राम। श्री राम चैनल के दर्शकों को मेरा बार बार नमन। मेरे मित्रों, मैं आशा कर रहा हूं कि आप लोग मुझे देख रहे हो, लाइक कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो और मेरी वाणी को जन जन तक पहुंचा रहे हो। मेरे मित्रों, कल बताया था कि जो मनुष्य संतों की आज्ञा का अवहेलना करता है तो समझ लो नरकाग्नि में सूखी लकड़ी के समान है, खुद उसी में जल करके भस्म हो जाता है। कह रहे हैं शम, विचार, संतोष और सत्संगति ये चारों मनुष्य के लिए भवसागर तरने के साधन है। इनमें संतोष से परम लाभ मिलता है, सत्संगति से परम गति मिलती है और विचार से उत्तम ज्ञान की प्राप्ति होती है तथा शम परमोत्कृष्ट सुख है। ये चारों संसार के दुखों का समूल विनाश करने का उपाय है। जिन्होंने इनका भली भांत सेवन कर लिया है वो मोह जाल से परिपूर्ण भव सागर से पार हो जाएंगे। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ श्री राम इन चारे साधनों में से विशुद्ध प्रकाश वाले एक ही साधन का अगर अभ्यास हो जाए तो तीनों अपने आप अपने पास आ जाएंगे। मतलब जो साधन करेगा उसके पास अपने आप आ जाएंगे, क्योंकि इसमें से एक भी क्रमशः इन चारों की जन्मभूमि की पृष्ठभूमि है। अतः सबकी सिद्धि के लिए यत्न पूर्वक एक का ही पूर्ण रूप से आश्रय लेना चाहिए। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, इसलिए एक को यत्न पूर्वक साध लेना चाहिए। जैसे प्रशांत महासागर में जलयान स्वच्छंद गति से विचरण करता है, वायु मतलब जब हवा चलती है तो जो उसमें जलपोत रहती, नौकाएं रहती है, हवा के रुख से अपने अच्छे तेज गति से जाती हैं। ऐसे ये जिसने अपने आप को साध लिया है तब ईश्वर की ओर अपने आप उसकी नौका बढ़ने लगेगी और ईश्वर की प्राप्ति की ओर निर्मल गुण प्राप्त कर लेगा। उसका हृदय एकदम साफ हो जाएगा। संतोष विचार उत्तम विचारधार पूर्वक पवित्र होते हैं। जो प्राणी विचार, संतोष, सम और संत समागम से संपन्न है उन्हें दिव्य ज्ञान की संपत्तियां अपने आप प्राप्त हो जाती हैं, उपलब्ध हो जाती हैं। ठीक उसी तरह से जैसे कल्प वृक्ष के नीचे बैठा हुआ पुरुष को मांगने की आवश्यकता नहीं होती है, कल्प वृक्ष अपने आप उसके सामने लौकिक संपत्तियां सुलभ कराती रहती हैं। मनुष्य को चाहिए कि पुरुषार्थ से मन को अपने वश में करके इंसा गुण नित्य यत्न पूर्वक उपार्जन करे। जब तक मनुष्य परम पुरुषार्थ से अपने चित्त रूपी गजराज को अपने हृदय के सांकल में नहीं बांध लेता है तब तक उत्तम गति की प्राप्ति नहीं होगी। कह रहे हैं कि हृदय रूपी चिताकाश में जो गजराज होता है, जैसे उसको सांकल से बांध लो तो कहीं नहीं जा सकता है, वैसे इस मन रूपी गजराज को अपने हृदयाकाश में बलात् अपने मन को वश में करके उसको बांध लो। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, जिसका हृदय पूर्वोक्त प्रकार के विवेक से युक्त है वो ही इस जगत में महान है, वो ही ज्ञानोपदेश सुनने के योग्य अधिकारी है। ठीक उसी तरह से जैसे राजा को ही राजनीति शास्त्र श्रवण करने का उत्तम अधिकारी होता है, जैसे बता रहे हैं मेघ सल से रहित शरद काल का आकाश चंद्रमा के लिए युग होता है। शरद ऋतु में आकाश अपने आप साफ होता है तो चंद्रमा की चांदनी अपने आप बिखरी रहती है, फैली रहती है। उसी तरह से कह रहे हैं कि जो सत्संग रूपी विवेक से जगा हुआ उसके अंदर अपने आप प्रकाश दृश्यमान होता हुआ दिखाई देगा। कह रहे हैं मूर्खों के संग से रहित एवं महान आशय वाला जो निर्मल पुरुष विशुद्ध विचार का योग्य भाजन है वही इसे प्राप्त कर सकता है। मूर्खों का संग त्याग देना चाहिए। कह रहे हैं कि पाषाण पत्थर का कीड़ा बन के रहो लेकिन मूर्खों का संग कदापि न करो। इस समय सारे गुण लक्ष्मी से आप संपन्न हो, अतः मैं आगे जिसका वर्णन आपके लिए कर रहा हूं उसे आप शांति पूर्वक धैर्य धारण करके मेरे वाक्यों को सुनो। वशिष्ठ जी कह रहे हैं, श्री राम जी, जो कुछ मैं कह रहा हूं, उपदेश दे रहा हूं, ये पुण्य रूपी कल्प वृक्ष फलों से भार से अत्यंत झुका हुआ है।
वो ही पुरुष मुक्ति प्राप्ति के निमित्त इससे सुनने का उद्योग करता है। बाकी तो किसी को रास नहीं आएगा। जो मुक्ति पथ को पाना चाहता है, अपने आप को मुक्त करना चाहता है, वही ये उपदेश उसको अच्छा लगेगा। अतः उपयुक्त गुण संपन्न पुरुष कल्याण प्राप्ति के लिए पवित्र तथा ये जो बनाया गया ज्ञान प्रदान करने वचनों को सुनने के लिए अधिकारी होते हैं। ये संहिता मोक्ष साधन की प्रतिपादिका सारभूत अर्थों से परिपूर्ण और मोक्षदायिनी है। इसमें 32,000 श्लोक है, एक दो श्लोक नहीं बता रहे हैं, 32,000 श्लोक है। जैसे गाढ़ निद्रा के वशीभूत हुए पुरुष के सामने दीपक जला दिया जाए तो क्या उसे दीपक प्रतिभाषित होगा? जब वो सोया हुआ है तो उसको दीपक से क्या लेना देना? कह रहे हैं इसी प्रकार से उसे प्रकाश की आवश्यकता तो नहीं होती है। सोए हुए पुरुष को कहना चाह रहे हैं, जब तक आप अपना पुरुषार्थ नहीं जगाएंगे, ज्ञान रूपी नौका पर नहीं बनेंगे, तब तक शम, संतोष, विचार और सत्संगीति प्राप्ति कैसे होगी? उसी प्रकार से संहिता से परिशीलन से इच्छा न रहने पर भी निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। अगर आपकी इच्छा निर्वाण की ओर नहीं है और आप सत्संग कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, संतोष की प्राप्ति हो, तो ऑटोमेटिक आप मोक्ष के दरवाजे पर खड़े हो जाएंगे और मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ये संहिता स्वयं सम्यक प्रकार से परिशीलन करने के लिए गाई गई है अथवा अन्य द्वारा वर्णन किए जाने पर भी सुनने से भी उसकी प्राप्ति हो सकती है। आपके पाप ताप की शांति द्वारा सुख के हेतु भूत देव नदी गंगा के समान अज्ञान के उपशम द्वारा तुरंत सुख को प्रदान करती है। मेरे मित्रों बने रहिए, आगे की गाथा कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।